नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर मैं दिल्ली में होता हूं तो जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद पर जरूर आता हूं और दोपहर की नमाज के बाद जब लोग नमाज अदा करके निकलते हैं तो ताज़ा मसले और मसाइल पर माइनॉरिटी के लोग क्या सोचते हैं उनके साथ गुफ्तगू करता हूं। अभी ताज़ा मसला ये है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे जब आए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली और अब उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ भी शनिवार को हो रही है। थोड़ी खींचतान हुई थी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो ज़्यादातर राजनीतिक पंडितों ने, चुनावी विश्लेषकों ने यह माना कि जेडीएस के वोटों में जो घटोतरी हुई है वही फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक की माइनॉरिटी जो जेडीएस के साथ चली जाया करती थी पिछले चुनाव में, उसने जेडीएस का साथ नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट दिया। तो इससे सवाल ये उठा कि क्या कांग्रेस की जीत के लिए केवल मुसलमान वोट ही जिम्मेदार है या कांग्रेस की जीत को छोटा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने एक मुश्त बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दिया। दूसरी बात ये कि इससे एक सवाल ये उठता है कि अब आने वाले चुनाव में ज़्यादातर जो विधानसभा के चुनाव हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है और 2024 का जब चुनाव होगा तो देश की 20% माइनॉरिटी का दिल, दिमाग और मिजाज क्या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ होगा या फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को अपना पहला विकल्प मानेंगे। तो ये जो दो चार चीज़ें चर्चा में चल रही हैं और 2024 के चुनाव के लिए चल रही हैं, तो देश का आम मुसलमान, मैं सियासी लोगों से आपको पता है बात नहीं करता, ये सारे आम मुसलमान माइनॉरिटी के लोग जो जामा मस्जिद आते हैं, आसपास के इलाकों के हैं, कई राज्यों के भी आते हैं, जो लोग भी मुसलमान उस वक्त दिल्ली में रहते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि अगर जुमे के दिन दिल्ली में है तो जामा मस्जिद में नमाज ज़रूर अदा करें। अलग अलग जगहों के लोग हैं। मैं ज़रा अब बात की शुरुआत करता हूँ। मैंने जो शुरुआती बातें कही वो आपने सुनी, तो आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, ज़रा बताएं। आप मुसलमानों के बीच में माहौल क्या है कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद? जी, अब सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और रहा बात आपने जो बोला है कि ये चुनावी मुद्दा जो मुसलमान के वोट से कर्नाटक जीता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन लोगों के जितना ज़्यादा इन लोगों ने माइनॉरिटी को साइड किया है, एक फ़िरका को ये लोग अपना अहम रोल अदा किया है। और जब भी चुनाव आता है ये लोग कुछ ना कुछ, पहले राम मंदिर, फिर ये, फिर वो, ऐसा करके तो मुसलमान पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी कम है, मगर सब लोग अब चाह रहे हैं कि बीजेपी का अब हम लोग को नहीं चाहिए। 2024 में अब सबका साथ और सबका विकास नहीं, इसलिए कि ये मुद्दा अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग आम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं जिए खाएं अच्छे से रहें। सब लोग परेशान हैं और बोलते हैं कि हम लोग इस देश के नहीं हैं। हम लोग इस देश के नहीं हैं तो कहाँ हैं बताइए ना, कहाँ के हैं हम लोग? अरे ये किसने कहा आप देश के? जितना किसी का उतना आपका भी है। मगर वो तो बोलता है ना, सियासी बात बोलने से होता है। नहीं, वो तो बोलता सियासी बात नहीं, मगर एक चाहते आप जो बात बोल रहे हैं आम पब्लिकों की बात, तो अब हम लोग बज्झन हो गए हैं। हम लोग को किसी का साथ और किसी का विकास नहीं चाहिए, बस वही चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान को, सब लोगों को, सब फिरके के लोगों को एक साथ लेके चले। हम लोग उसका सरकार चाहते हैं। एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो राज्यों के चुनाव होते तो ये जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस थी कर्नाटक में, तो जब राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होंगे तो माइनॉरिटी का झुकाव उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे, जैसे यहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में? पहला तो बात है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और रहा बात है मैं बंगाल का हूँ, वहाँ ममता बनर्जी है, तो इंशाल्लाह आगे भी वो रहेगी। और इंशाल्लाह जो 2024 से हम लोग तो चाहेंगे कि कांग्रेस को फिर से वापस लाएं, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने जो कर दिया है, बीजेपी ने 9 साल में कांग्रेस की पूरी बनाई हुई पूरी महल को उन लोगों ने बेच के अपना पॉकेट भर लिया है और चोरों का साथ दे रहे हैं। उन लोगों को जरा सा खिलाफ बोलो। बात बताइए, अभी जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 2 चुनाव हुए, कर्नाटक में भी हुए, उत्तर प्रदेश में, वहाँ तो जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के हुए, वहाँ तो कई जगह मुसलमान बीजेपी के वोट खाने वाले हैं, सीट पर जीत गए। सब पैसे खाए हुए हैं, सब पैसे के बिका हुए हैं।
जो हरिजन है, जाट है, गुज्जर है, पंजाबी हैं, वो तो सब पार्टी को दे वोट। वहाँ उनसे नहीं देने। अखिलेश का क्या हाल हुआ, वो यादव बिरादरी सब उसे भाजपा को दी, सब सिट्टा हट गई। सब बुल्डोजर